कौन मंत्री है जिनका नाम आ रहा है ये तो बताइए, क्योंकि आपको भी मालूम होगा और लोगों को भी अब मालूम चल गया है कि एक मंत्री है जिनका पूरा हाथ है नीट 2024 के पेपर लीक। देखिए, तेजस्वी यादव के मंत्री भी हो सकते हैं। हाँ। ये जांच का विषय है। अच्छा, तेजस्वी यादव के हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही है, जो पता चल रहा है मीडिया सोर्सों से कि तेजस्वी यादव का संबंध शायद उस सिकंदर यादव से है। प्लान बे में पेपर को आउट कराना, उसके बाद लोगों को बैठाना सेटिंग हॉल में, उसके बाद उनको क्वेश्चन मुहैया कराना, रटना रटवाना सॉल्वर गैंग। और कल आर्थिक अपराध इकाई की टीम दिल्ली गई है क्वेश्चन को मिलान करने, क्योंकि जो आरोपियों के पास जो क्वेश्चन पेपर बरामद हुआ है, जले हुए प्रश्न पत्र, उसका मिलान करना है। और मिलान करने के बाद ये तय हो जाएगा कि पेपर पटना में लीक हुआ या गोधरा गुजरात में हुआ या झज्जर राजस्थान में हुआ या पूरे देश में जो रैकेट फल फूल रहा है। वैकेंसी आती है तो परीक्षा होती है, और परीक्षा जब होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक पर जो पार्लियामेंट से कानून बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी भी कैबिनेट से मंजूरी दिए हैं कि हम लीक पर ही बहुत बड़ा जो है कानून बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आज खुश हैं। आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया है, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा था रेलवे को लेकर, एएलपी वैकेंसी को लेकर, उसमें बढ़ोतरी दे दी है। लेकिन नीट का मामला सामने है, शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले आपको धन्यवाद, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि जो 5000 पोस्ट थे एएलपी के लिए उसको बढ़ाया गया है, लगभग 18,000 के आसपास किया गया है। तो जो अनुमानता है, इसके पहले आपको याद होगा कि आरआरबी एनटीपीसी प्रोटेस्ट हुआ था, उस मामले पर सरकार ने लगभग 2 साल पहले, उसमें जो था कि आपने जो रिजल्ट का पब्लिकेशन किया वो 7 लाख नहीं किया, वो 3.5 लाख का। एक लोग का रिजल्ट कई जगहों पर था, किसी का अगर गुड्स गार्ड में था, किसी का एएसएम में था, या किसी का टीए पर था या सीए में था, तो उसको 4 बताया जा रहा था। ऐसे ऐसे किया जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई परीक्षाएं, वैकेंसी आती है तो परीक्षा होती है, और परीक्षा जब होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक पर जो पार्लियामेंट से कानून बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी भी कैबिनेट से मंजूरी दिए हैं कि हम लीक पर ही बहुत बड़ा जो है कानून बनाने जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अभी जो मामला चल रहा है, सबसे बड़ा मामला नीट 2024। हाँ, सबसे बड़ा मामला चल रहा है जो नीट 2024, जिसको अब क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें लगभग दिमाग, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें करप्शन के जो चार्जेज हैं वो फुलफिल लगभग आप समझ लीजिए कि लग चुके हैं। कहीं से कोई बात ना। और पेपर लीक की बात आज नहीं, 5 मई को जब पेपर कंडक्ट हुआ था, उस दिन से हम लोग चिल्ला रहे थे। ये मामला को दबाया गया, लोकसभा चुनाव बीच में 2 महीना था, उसके बाद ये मामला रिजल्ट के दिन ही घोषित किया गया। हाँ, अब देखिए कितना चालाकी से कि जो है वो 14 तारीख को निकलना था नीट का रिजल्ट, और उसको 4 मई। कौन मंत्री है जिनका नाम आ रहा है ये तो बताइए, क्योंकि आपको भी मालूम होगा और लोगों को भी अब मालूम चल गया है कि एक मंत्री है जिनका पूरा हाथ है नीट 2024 के पेपर लीक। देखिए, ये बात बिल्कुल है। अभी जो सामने आ रही है खबरें कि एनएचआई के जो इंस्पेक्शन रूम है, जिसको रेस्ट हाउस आप कह सकते हैं, वहां पर अनुराग यादव को ठहराया गया। अनुराग यादव सहित 35 से 40 अभ्यर्थी जो नीट के परीक्षा में बैठने वाले थे, उनको ठहराया गया। और जो सिकंदर है, सिकंदर यादव का वो परिचित व्यक्ति है, उसी का संबंधी है अनुराग यादव। तो अब जो बातें हो रही है कि 440 यानी लेटर नंबर 440, उसमें एक मंत्री का नाम लिखा हुआ है, जो डायरी में स्पष्ट रूप से अंकित है। तो आप समझ लीजिए कि बिना मंत्री के पैरवी के ये पेपर लीक लोगों को पहुंचाया गया, इंस्पेक्शन रूम में क्वेश्चन अटवाया गया। तो आप समझ लीजिए किसके मंत्री होंगे, सम्राट चौधरी के मंत्री या फिर नीतीश कुमार के मंत्री? देखिए, वो कोई भी मंत्री हो, चाहे वो आरजेडी का मंत्री हो, चाहे वो जेडीयू का मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो, अगर मंत्री है। तेजस्वी यादव के तो मंत्री नहीं हो सकते, वरना पूर्व मंत्री हल्ला होता है। यहाँ हल्ला है मंत्री ने। देखिए, तेजस्वी यादव के मंत्री भी हो सकते हैं। हाँ। ये जांच का विषय है। अच्छा, तेजस्वी यादव के हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही है, जो पता चल रहा है मीडिया सोर्सों से कि तेजस्वी यादव का संबंध शायद उस सिकंदर यादव से है, शायद, हाँ, संबंध है। तो अब इस बात पर अब जांच का विषय है, वो बिहार पुलिस जांच करे, पटना प्रशासन जांच करे। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में नीट अब क्लीन नहीं रहा, उसमें पूरी तरीके से प्लान बे में पेपर को आउट कराना, उसके बाद लोगों को बैठाना सेटिंग हॉल में, उसके बाद उनको क्वेश्चन मुहैया कराना, रटना रटवाना सॉल्वर गैंग। तो आप तो बहुत बड़ा प्रदर्शन किए थे, लाठीचार्ज भी हुआ था स्टूडेंट्स पे। तो अब ये बताइए कि रद्द कब तक होगा, क्योंकि बस बात करने से तो होगा नहीं। बिल्कुल रद्द होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है,
हम आपको बता दें कि एनटीए को 3 रिमाइंडर आर्थिक अपराध इकाई की टीम लिखी थी और कल आर्थिक अपराध इकाई की टीम दिल्ली गई है क्वेश्चन को मिलान करने, क्योंकि जो आरोपियों के पास जो क्वेश्चन पेपर बरामद हुआ है, जले हुए प्रश्न पत्र, उसका मिलान करना है और मिलान करने के बाद ये तय हो जाएगा कि पेपर पटना में लीक हुआ या गोधरा गुजरात में हुआ या झज्जर राजस्थान में हुआ या पूरे देश में जो रैकेट फल फूल रहा है उसमें कई कोचिंग। सिकंदर की बेटी के पर क्या आपका कहना है? सुना है कि उनकी अपनी बेटी को भी एक से एक काले कारनामे नीट के मामले पर सामने आएंगे। सिकंदर यादव अपनी पत्नी के साथ और काफी चीजें, उनके साला का बेटा या अपने साला या अपने भाई के साथ, मतलब मुझे 35 लाख रुपए लेके लोगों का। और अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें है कि सब लोगों से अलग अलग जगहों पर, पटना का एक जगह नहीं है बट कई जगहों पर 30-35 लोग, और सबसे जो रेट तय था वो 35 से 40 लाख, यहाँ तक कि पोस्ट डेटेड चेक भी मिला है। तो अब कहने की जरूरत नहीं है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी बयान दे रहे थे कि नीट पर कुछ पेपर लीक की बातें नहीं है, पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक पटना में हुआ है या कहाँ हुआ है, ये आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट कल से परसों तक में आ जाएगी। गए हैं 2 अभ्यर्थी आज, मालूम होगा आपको, पूछताछ के लिए, और पूरा भीड़ लग गया, लोग लगा कि कौन आ गया। निश्चित रूप से जो 9 लोगों को नोटिस भेजा गया है आर्थिक अपराध इकाई को, आर्थिक अपराध इकाई ने 9 छात्रों को नोटिस भेजा है। वो 9 छात्रों में 2, एक छात्र और एक छात्रा, वो आज गई है आर्थिक अपराध इकाई और रिपोर्ट सौंपी है। उसने कहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही है उसमें हम सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से पेपर लीक की बात है अब बिल्कुल सामने आ जाएगी। अब कोई इफ बट नो यस की बात नहीं है, पेपर लाना है, मिलान करना है, जले हुए प्रश्न से मैचिंग कराना है और निश्चित रूप से नीट का पेपर लीक आउट हो चुका है। कब तक रद्द? अगर रद्द नहीं हुआ बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह का प्रोटेस्ट आप देखे हैं उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सरकार को अब जवाब देना होगा कि आपने पैसे लेकर जो 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ और स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास आपने किया है, किसी भी हाल में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के युवा, देश के छात्र, नौजवान सड़क पर उतरेंगे और मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि तीसरी बार आपको बोले गारंटी के साथ गद्दी पर बैठाए हैं तो गारंटी अब इसका भी लीजिए कि पेपर लीक जो करवाने वाला गिरोह जो है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का माफिया हो, चाहे सफेद पोस्ट हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, जो बड़े बड़े पद पर अपने गलत दुरुपयोग करके सेटिंग गेटिंग के तहत लोगों को नौकरी दिलवाना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, सब पर कार्रवाई की जरूरत है। तो अगर सड़क पर उतरेंगे तो आपको भी मालूम है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार बात कर रहे हैं, सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं और TRE 1 TRE 2 रद्द की मांग वो भी कर रहे हैं। तो एक तरफ नीट रद्द, एक तरफ TRE 1 2 रद्द, फिर डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बहुत सारा। देखिए, शिक्षक मामले में 2-3 खास मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग साथ में हैं। पहला आरक्षण का मुद्दा, जिसमें 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं को न मिलना, TRE 1 TRE 2 में ये RTI से खुलासा हुआ। दूसरा, दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है गलत बनाकर लोग बहाल हुए हैं, उस मामले में भी सरकार को जवाब देना है। और तीसरा, डोमिसाइल नीति, जो बिहार के लिए बहुत बड़ा काला कानून था, बिहार के लोगों पर, बिहार को नौकरी नहीं मिला, दूसरे स्टेट के लोग नौकरी लेने आ गए, उस पर हम लोग घमासान छिड़ेंगे। नीट पेपर का भी सोल्यूशन जल्द से जल्द होने वाला है और निश्चित रूप से नीट का पेपर रद्द होगा और 24 लाख परीक्षार्थी ही नहीं, देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो खिलवाड़ करने का प्रयास जिसने किया है उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सारे मामलों की तहकीकात आप कीजिए और नीट का पेपर कहां कहां लीक हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसी मंत्री की भूमिका हो या किसी मुख्यमंत्री की भूमिका हो, आप भूमिका की जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से नीट 2024 के बारे में कहे हैं, TRE 1 TRE 2 के बारे में कहे हैं और डोमिसाइल नीति के बारे में कहे, देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।